यहाँ बनारस में आप मीडिया के लोग, एक सज्जन हैं जो बार बार मीडिया के माध्यम से क्या किया है उन्होंने, बनारस की जो गरिमा बढ़ी है, बनारस की जो मर्यादा बढ़ी है, बनारस का जो गौरव बढ़ा है, बनारस की संस्कृति जो समृद्ध हुई है। विपक्ष के आंखों में ये चुभता है। जिसमें हम भारतीयों का पसीना बहा हो उसको जरूर प्रमोट करिए। बनारस को समाजवादी पार्टी या और सरकारों ने बहुत इसके स्वाभिमान से, इसकी परंपरा से खेला है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कही और अभी हमारे साथ एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी हैं। एमएलसी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक के बाद एक कार्यक्रम करते हैं और मन की बात भी जनता से कहते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश को कैसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे समृद्धि, संस्कारों को, सभ्यता को, परंपरा को जन जन तक उनको जगाने का एक प्रयास करते हैं। एक प्रेरणा उनसे मिलती है। तो मन की बात में हमेशा प्रेरणादायी बातें होती हैं। आज जैसे उन्होंने देश के इतिहास के बारे में कहा, बहुत सारे जो पुरान प्राचीन हैं, किले हैं, चाहे झांसी हो, दतिया हो, आपका ग्वालियर हो, तो उस किलों के बारे में उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जरा वो उसको देखे तो उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी होगी कि तमाम आक्रांताओं ने हमारी इस समृद्ध विरासत पर कैसे कैसे हमला किया और हमने उस समय के हमारे पूर्वजों ने कैसे उसका मुकाबला किया। रांची के खुदीराम बोस को जब फांसी पर चढ़ाए जाने की बात थी तो उसका भी आज मन की बात में उन्होंने ये प्रसंग उठाया कि ऐसे 18 वर्ष के नौजवान को उधर फांसी की तैयारी हो रही थी और उनके चेहरे पे कोई मलाल नहीं था, कोई भय नहीं था। वो निडर होकर के इस देश के लिए बलिदान देने का एक गर्व उनके चेहरे पे झलक रहा था। तो ऐसी बातों से स्वाभाविक है कि हम सब देशवासी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हमेशा तत्पर होकर खड़े होते जाएंगे। ये एक वातावरण बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी करते हैं। उन्होंने लोकगीत की बात की कि हमारे लोकगीतों में कैसे हमारी संस्कृति छिपी हुई है, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है लोकगीत। तो हम सब आज काशी में थे, लोकगीत सुना भी। यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक डॉक्टर मन्नू यादव ने मन की बात में जो मिंट हाउस पे 124वीं बार में हम समझते हैं लगातार बिना ब्रेक के चल रही है, तो इसमें बहुत सारे विशिष्ट लोग आते हैं, लोक गायक भी होते हैं, लोक कलाकार भी होते हैं। तो आज भी थे, उन्होंने लोकगीत सुनाया भी। तो हम बनारस के लोग अपने ऐसे सांसद पर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि काशी को आज काशी का सौभाग्य है कि हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सांसद मिला है। वो लगातार आते भी रहते हैं काशी। उनका काशी से कहते हैं कि मैं तो काशी का बेटा हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। हम सब उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और काशी की जनता लगातार उमड़ रही है उसके मन में कि ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने विश्वव्यापी अपना प्रतिष्ठा भारत का कायम किया है, उस तरह से किस तरह से हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री ने काशी में आकर 80 क्षेत्र में पहली बार स्वच्छता का वो दिया था। तो प्रधानमंत्री लगातार अपने मतलब मन की बात में स्वच्छता के लिए कहते हैं, तो स्वच्छता को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? लगातार उन्होंने देखिए नारा दिया, स्वच्छता ही सेवा। पूज्य गांधी जी स्वच्छता के बहुत प्रबल समर्थक थे और चाहते थे कि हमारा देश स्वच्छ हो। तो काशी में तो लगातार आप देख रहे हैं कि कभी 14 के पहले हम लोग देखते थे, 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो केंद्र के लगातार प्रयासों के बावजूद वह कुछ कर नहीं पाती थी। आदरणीय मोदी जी ने 14 में जब प्रधानमंत्री हुए तो वो काशी में आए थे। 80 पे उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाया था। काशी वासियों में नवरत्न भी उन्होंने ढूंढा था कि स्वच्छता के प्रति हम सब जागरूक हों। आज उसका परिणाम दिख रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी गाड़ी में जा रहे थे, मेरे पौत्र ही हैं, मैं स्वयं उदाहरण। तो मैंने कुछ हाईवे पे फेंकने का प्रयास किया तो अभी वो 5 वर्ष के हैं और उन्होंने टोका, बाबा नहीं ऐसा नहीं करते हैं, मोदी जी ने मना किया है। मैं भी आ रहा था तो बारिश में है, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं वो साफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छता को लेकर ये रखते हैं, लेकिन विपक्ष के आंखों में ये चुभता है। नहीं, विपक्ष के पास देखिए न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई नियति है और न कोई कार्यक्रम है।
विपक्ष के हाथों में तो वाराणसी रहा है, किस हाल में वाराणसी रहा है आप सब जानते हैं। हम सब लोग इसी वाराणसी में करा रहे थे कि बाबा की नगरी किस तरह से सरकारों ने उपेक्षित रखा है। आज माननीय मोदी जी के सांसद बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमारा नगर निगम है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ आज यहाँ काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिख रहा है कि कूड़ा, आज एक करसड़ा में वो प्लांट बना हुआ है जहाँ कूड़े से एनटीपीसी खाद बना रही है। वाराणसी के लोगों को कितना महसूस हो रहा है। नहीं तो बजबजाता था इस शहर में। गोदौलिया जहाँ हम बाबा विश्वनाथ के ड्योढ़ी पे जाते थे, उस रास्ते से जाते थे। आज आप नहीं देख सकते कि गोदौलिया और दशा समेत पे कोई कूड़ा घर है। नहीं, 10 बरस पहले गोदौलिया और दशा समेत पर कूड़ा घर होता था साहब। तो बनारस को समाजवादी पार्टी या और सरकारों ने बहुत इसके स्वाभिमान से, इसकी परंपरा से खेला है, कुछ नहीं किया किसी ने। आज हमें 1-2 प्रश्न आपसे और लेंगे। प्रधानमंत्री जी खासकर महिलाओं को लेकर लोकल फॉर वोकल के लिए पे फिर एक बार जोर दिया है, तो इसको कैसे देखो? आज उन्होंने पुनः कहा कि जिस उत्पाद में हम भारतीयों का पसीना बहा है, ऐसा उत्पाद जिसमें हम भारतीयों का पसीना बहा हो, उसको ज़रूर प्रमोट करिए। तो वो बार बार इसीलिए वोकल फॉर लोकल कि हम स्थानीय उत्पादों का, दिवाली आ रही है, दिवाली कुछ महीने बाद आएगी, वो बार बार अभी आएंगे तो ज़रूर फिर वो प्रेरित करेंगे कि हमारे जो खादी आश्रम हैं, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, हमारे दीप हैं, जो मिट्टी के दिए हैं, तो हम कैसे भारतीय उत्पादों का प्रमोशन करें। तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और उससे पूरे समाज को लाभ मिल रहा है। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुधर रही है, सामाजिक वातावरण भी सुधर रहा है। हम एक दूसरे से आत्मीय रिश्तों से और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतलब 15 अगस्त आने वाला है, तो उससे 14 अगस्त को कुछ ऐसा कुछ करने के लिए कहा। देखिए, वो भारत विभाजन की जो विभीषिका है, उस समय हमारी तो किताब भी है भारत विभाजन पे, पूज्य पराड़कर जी ने बहुत सारे संपादकीय टिप्पणियाँ। हमारी आज की पीढ़ी में तो अनुरोध करता हूँ, खास करके मीडिया बंधुओं से, पत्रकारों से भी, आज के पत्रकारों से, कि पराड़कर जी की पत्रकारिता को ज़रा जानिए, समझिए। जब 15 अगस्त को देश आज़ाद होने जा रहा तो उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी लिखी थी पराड़कर जी ने। इस देश को समझना चाहिए। आज मोदी जी कहते हैं तो विपक्ष कहता है कि वो आज़ादी पे कुछ, वो विभीषिका थी। 30 लाख लोग पाकिस्तान से, जो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को कत्लेआम किया गया था, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ है तो 25 से 30 लाख पूर्वी भारत, पूर्वी बंगाल के बॉर्डर पर पड़े हुए थे। उनको पानी मैसर नहीं था, हमारे मासूम बच्चों को पानी नहीं मैसर था। एक तरफ देश आज़ाद हुआ था, एक तरफ हम पानी और दूध के लिए मुहाल थे। तो ऐसी विभीषिका, तो 14 अगस्त का जो विभाजन हुआ था बनारस में ही, जो 14 अगस्त 1947 को एक परमेश्वरी लाल गुप्ता जी ने लेख लिखा है, मेरी पुस्तक में है, आज अखबार के पन्ने में है, आप उसको पढ़िए। तो उन्होंने लिखा है कि अखंड भारत का आज जो है माँ, जो हमारी माँ भारती है, जो भारतवर्ष है, माँ की भुजाएं आज काट दी गई हैं, तो हम माँ की कटी हुई भुजाओं का कैसे आरती उतारें। इतने दर्दनाक लोग हमारे तमाम, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन जी से लेकर तमाम लोगों ने इसका आज़ादी को अच्छे मन से स्वीकार नहीं किया। और प्रयाग में धरना होने लगा, जगह जगह देश में उस इतिहास को कांग्रेस ने मिटा दिया। तो आज मोदी जी इस बात को फिर से लोगों के, हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। हम इतिहास से एक प्रेरणा लेते हैं, भविष्य को देखते हैं, वर्तमान को सहेजते हैं। इतिहास इसलिए है, इतिहास और कोई चीज़ नहीं देता हमको। इतिहास हमें प्रेरणा देता है, सबक देता है। अगर हमारा कोई पूर्वजों ने, तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं। तो आज नई पीढ़ी को कॉन्शस है, नई पीढ़ी जागरूक है, नई पीढ़ी जानती है, जानने का प्रयास भी करती है। कश्मीर का मसला हो, चाहे भारत विभाजन का मसला हो, बहुत सारे प्रसंग हैं। जब यूएन में मामला कश्मीर का गया था, राजा हरि सिंह पर कबीलों ने हमला किया था, किस तरह से पूज्य गुरु जी ने उनको बचाया है। और कश्मीर में हमारी सेना गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हमारे वायु सेना के जवानों ने उन कबीलियों को हटाया है, जो इसको एलओसी कहते हैं। बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं। तो हम 14 अगस्त की जो विभाजन की विभीषिका मना रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम नई पीढ़ी को अपने इतिहास से अवगत कराएं। ठीक बात भी है कि इतिहास को हमेशा जानना चाहिए। अब कई बार चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी में आते रहते हैं, और कई बार जो है जब भी आए हैं तो बड़ी बड़ी सौगात दी, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी बड़ी सौगात मिली? देखिए, काशी, मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, जो आप मंदिर, पूज्य गांधी जी
1916 में आए थे। वहाँ की व्यवस्था देखकर वो दुखी हुए थे। अब अहिल्याबाई होलकर जी ने 17वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार कराया और 17वीं शताब्दी आज 21वीं शताब्दी है। और उस दौरान मंदिर में किस तरह से दुर्व्यवस्था थी, उसका विस्तार नहीं हो रहा था। दुनिया भर के लोग अपने इष्ट महादेव का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें जल अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था से थोड़ा दुखी होते थे। लेकिन 2021 में आदरणीय मोदी जी ने लोकार्पण किया, भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। आज 50,000 लोग एक कैंपस में एक साथ खड़े होकर बाबा का दर्शन पा सकते हैं। ये काशी के सौभाग्य की बात है। काशी में आज सड़कें देखिए आप, विश्वनाथ यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट जब जाते थे तो इसी कचहरी से 1 से 1.5 घंटे लगते थे, आज 15 मिनट में 12 मिनट में पहुँचते हैं। तो काशी का रिंग रोड श्रद्धेय अटल जी ने स्वीकृत किया था और तब से 2000 से 2014 तक एक भी योजना फलीभूत नहीं हुई। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी आए तो बनारस का रिंग रोड बनारस की आज लाइफ लाइन बन चुकी है। तीनों फेज़ करीब करीब पूर्ण होने को हैं, उस दिशा में 2 फेज़ हो चुके हैं, तीसरे पे काम चल रहा है। तीसरे फेज़ पर भी संदाहा से लेके और जो चंदौली हाईवे को जोड़ती है तो उस पर भी एक गंगा पे पुल बन चुका है। तो बनारस में चौतरफा आप सतना मैहर देवी जाइए, आपको इतने देर में पहुंचने में जो दिन भर लगते थे, आज 4 घंटा में आप बनारस से सतना और मैहर देवी के धाम पहुंच सकते हैं। आज विंध्याचल जाना हो, हम लोग काशी से जाते हैं, 1 घंटे में माँ विंध्यवासिनी के ड्योढ़ी पे पहुंच जाते हैं। चौतरफा विकास हुआ है। आप जो सासाराम बिहार के यात्री थे वो एयरपोर्ट उतरते थे तो शहर से होते हुए उनको 4 से 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटा में बाबतपुर एयरपोर्ट से सासाराम पहुंच जाते हैं। पर विपक्ष को जो है ना सफाई से मतलब है, ना विकास से मतलब है, वो खाली बस पीडीए का है नारा। विपक्ष बचा ही क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ बनारस में आप मीडिया के लोग, एक सज्जन हैं जो बार बार मीडिया के माध्यम से क्या किया है उन्होंने, बनारस को क्या किया है, बनारस को किस साल में, आज प्रशंसा करनी चाहिए। विपक्ष का भी दायित्व है कि हमारे जो सकारात्मक पक्ष हैं, जो आज विकास की बातें हुई हैं, आज बनारस कहते हैं किसी पर असर पड़ता है, ठीक है, राजनीति है, लोकतंत्र में सबका महत्व है, हमारे विरोध में भी लोग होंगे, हमारे पक्ष में भी होंगे, लेकिन बनारस की जो गरिमा बढ़ी है, बनारस की जो मर्यादा बढ़ी है, बनारस का जो गौरव बढ़ा है, बनारस की संस्कृति जो समृद्ध हुई है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चलते हुई है। विपक्ष को हमेशा अगर कोई कहता है तो उसे शर्म आनी चाहिए कि बनारस के विकास पर, बनारस की विरासत जो आज ऊंचाई पे जा रही है, उस पर कोई अंगुली रखता है तो आम जनता उसे मन से गाली देती है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि युवाओं को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।